हिसार के सांसद बृजेंद्र सिंह के बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने से अचानक कांग्रेस में सन्नाटा फैल गया है। वजह है कांग्रेस के भविष्य के दावेदारों की उम्मीदों का तार-तार होना। पिछले 10 साल से बृजेंद्र सिंह फैमिली के खिलाफ लगातार मेहनत कर रहे कांग्रेस के आधा दर्जन नेताओं के सामने अब भविष्य का संकट खड़ा हो गया है। चाहे वीरेंद्र घोगड़िया हो, चाहे दिलबाग शांडिल हो, चाहे बलराम कटवाल हो, सभी के अरमान अब तार-तार हो गए हैं। बृजेंद्र सिंह फैमिली के इस फैसले से इन सभी नेताओं के लिए धर्म संकट खड़ा हो गया है। जाहिर सी बात है, इन सभी नेताओं को ये उम्मीद थी कि वो भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के जरिए 2024 के विधानसभा चुनाव में टिकट हासिल करेंगे और अपना सियासी करियर अगले पायदान पर ले जाने का काम करेंगे और वो जीत की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन बृजेंद्र सिंह फैमिली की घर वापसी के चलते अब इन सभी नेताओं के अरमान टूट गए हैं और उन्हें अपने भविष्य पर संकट नजर आ रहा है। 2014 में बृजेंद्र सिंह फैमिली ने जब बीजेपी ज्वाइन की थी तब उनके ही शागिर्द रहे, उनके साथ ही चलने वाले वीरेंद्र घोगड़िया और दिलबाग शांडिल जैसे युवा नेताओं को ये लगा था कि 50 साल के बाद इस हलके में अब कांग्रेस के अंदर एक नई संभावना बनी है, एक नई उम्मीद बनी है और नए चेहरों को टिकट मिलने का रास्ता साफ हो गया है। 2019 के चुनाव में बलराम कटवाल को कांग्रेस का टिकट मिला था। 2024 के चुनाव के लिए बलराम कटवाल के अलावा वीरेंद्र घोगड़िया और दिलबाग शांडिल लगातार मेहनत कर रहे थे। इन दोनों ही नेताओं ने दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में बड़ी जनसभाएं करके अपनी दावेदारी भी मजबूती से पेश करने की काम किया था। ये आधा दर्जन नेता लगातार फील्ड में एक्टिव होकर 2024 में दीपेंद्र हुड्डा का आशीर्वाद लेकर टिकट हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। लेकिन बृजेंद्र सिंह की दोबारा से कांग्रेस में वापसी होने के चलते अब उनको एहसास हो गया है कि कांग्रेस में एक बार फिर से वही पुराना दौर आ गया है और कांग्रेस में अब वही होगा जो बृजेंद्र सिंह चाहेंगे। यानी 2024 के चुनाव में उचाना सीट पर जहां बृजेंद्र सिंह खुद चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं, वहीं लोकसभा चुनाव में भी बृजेंद्र सिंह हिसार सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। हिसार सीट पर कांग्रेस के टिकट के लिए पूर्व मंत्री जयप्रकाश और पूर्व मंत्री संपत सिंह के बेटे गौरव संपत सिंह ट्राई कर रहे थे, उनका नाम पैनल में शामिल था। लेकिन बृजेंद्र सिंह की कांग्रेस में एंट्री होना उन दोनों को भी खटक गया है, उन दोनों के लिए भी अब टिकट का आसार बंद कर गया है। जाहिर सी बात है, बृजेंद्र सिंह वैसे तो सोनीपत और हिसार दोनों जगह ही टिकट चाहते हैं, उनकी प्राथमिकता भी सोनीपत की है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा उन्हें सोनीपत में टिकट नहीं लेने देंगे। उन हालात में बृजेंद्र सिंह को दोबारा से हिसार सीट पर ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। उचाना की सियासत में पिछले 10 साल के दौरान नए चेहरों ने इस उम्मीद के साथ मेहनत की थी कि अब उन्हें टिकट मिल सकती है और वो उचाना से विधायक बन सकते हैं। वीरेंद्र घोगड़िया बड़े जनसंपर्क के जरिए लगातार फील्ड में एक्टिव थे, वो अपने जनसभाओं के जरिए और जनसंपर्क के जरिए लगातार नंबर 1 की दावेदारी पेश कर रहे थे। उसके साथ साथ दिलबाग शांडिल ने भी बड़ी रैली के जरिए दीपेंद्र हुड्डा को अपना विश्वास दिखाया था, अपनी ताकत दिखाई थी और टिकट हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया था। बलराम कटवाल भी भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के रिश्तेदार भी हैं, इसके साथ साथ उनके विश्वास पात्रों में भी शामिल है। उन्हें लगता था कि 2024 में उन्हें टिकट दोबारा मिलेगी, लेकिन बृजेंद्र सिंह के कांग्रेस में आने और कुछ ही दिनों में बृजेंद्र सिंह की पूरी फैमिली के कांग्रेस में वापसी के बाद अब आधा दर्जन इन सभी नेताओं के सियासी भविष्य पर संकट मंडरा गया है। उनके सामने अब सिर्फ 2 विकल्प बचे रहेंगे। विकल्प नंबर 1, वो बृजेंद्र सिंह की शागिर्दी स्वीकार कर लें, वो बृजेंद्र सिंह के नीचे काम करने के लिए तैयार रहें। ऑप्शन नंबर 2, वो बीजेपी ज्वाइन कर लें, इनेलो ज्वाइन कर लें या किसी और पार्टी में चले जाएं या इंडिपेंडेंट होकर चुनाव लड़ें। बृजेंद्र सिंह फैमिली के कांग्रेस में वापसी के बाद इन सभी नए नेताओं के लिए सियासी सपने तोड़ने का हालात पैदा हो गए हैं। अब इन सभी को अब किसी न किसी दूसरी विकल्प के तौर पर आगे बढ़ना होगा। कांग्रेस के अंदर उनके टिकट का रास्ता बंद हो गया है और अब बृजेंद्र सिंह फैमिली का ही यहाँ पर डंका बजेगा। बृजेंद्र सिंह फैमिली की यहाँ पर हुकूमत चलेगी और उन्हीं नेताओं को अब आगे बढ़ने का मौका मिलेगा जो बृजेंद्र सिंह का विश्वास हासिल करेंगे। ये सभी नेता कभी न कभी बृजेंद्र सिंह के साथ रहे थे, लेकिन 2014 में बृजेंद्र सिंह के बीजेपी में जाने के बाद इन्होंने कांग्रेस में बने रहना उचित समझा और उन्हें ये उम्मीद नजर आई थी कि वो कांग्रेस में रहकर कांग्रेस के टिकट हासिल कर सकते हैं और अगले पायदान की यानी क्लब 90 में शामिल होकर वो
नंबर ए या कहिए कि ग्रेड ए के पॉलिटिशियन बन जाएंगे। लेकिन वीरेंद्र सिंह फैमिली की अब कांग्रेस में वापसी के चलते इन सभी नेताओं के लिए तमाम रास्ते बंद हो गए हैं। इसलिए कल जब बृजिंदर सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन की तब इन सभी आधा दर्जन नेताओं के घरों में सन्नाटा फैल गया था और इन सभी दावेदारों के चेहरों पर उदासी का आलम पसर गया था। इन आधा दर्जन दावेदारों के अलावा दूसरी पार्टियों में भी कई नेता ऐसे थे जो बीजेपी, जेजेपी या दूसरी पार्टियों के जरिए कांग्रेस में एंट्री का रास्ता देख रहे थे। उन्हें लगता था कि मौके पर चौका मारकर वो टिकट हासिल कर लेंगे। लेकिन वीरेंद्र सिंह फैमिली के अब कांग्रेस में वापसी के बाद इन सभी नेताओं के लिए भी टिकट हासिल करने का दरवाज़ा बंद हो गया है। वीरेंद्र सिंह की फैमिली ने कांग्रेस को दोबारा से 2014 की पोजीशन में पहुंचा दिया है। पिछले 52 साल से उचना की पॉलिटिक्स पर वीरेंद्र सिंह का ही दबदबा रहा है और पिछले 10 साल में ही जब वो बीजेपी में रहे तभी कांग्रेस के नए नेताओं को यहाँ फलने फूलने का मौका मिला था। लेकिन अब दोबारा से उनकी कांग्रेस में वापसी होने के चलते वीरेंद्र सिंह की हुकूमत ही उचाने में रहेगी, उन्हीं की लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा, उन्हीं का दबदबा रहेगा, जिसके चलते पिछले 10 साल से मेहनत करने वाले नेताओं के लिए अब कांग्रेस में रहने, कांग्रेस में पनपने और टिकट हासिल करने के सारे सपने एक ही झटके में चकनाचूर हो गए हैं। उचना की सियासत में अब कांग्रेस में बगावत होने के आसार भी बढ़ गए हैं, क्योंकि इन नेताओं को या तो वीरेंद्र सिंह के नीचे झुककर काम करना होगा या दूसरी पार्टियों में जाकर अपने सियासी सपनों को फिर से साकार करने का अवसर ढूंढना होगा। अब देखना है कि ये आधा दर्जन नेता भविष्य में क्या फैसला लेते हैं। उचना की पॉलिटिक्स को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। उचना की पॉलिटिक्स के भविष्य के महासंग्राम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।